नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। संसद का मानसून सत्र जारी है और मणिपुर हिंसा को लेकर दोनों सदनों में जमकर शोर शराबा, कामकाज हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। और इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान टीएमसी के सांसद हैं सौगत रॉय सर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। स्वागत सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले देश जानना चाहता है विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव क्यों? नहीं, अभी तो जो बातचीत हुआ है कि कांग्रेस के ओर से वो अविश्वास प्रस्ताव मूव करने चाहते हैं। वो लोग हमारे भी समर्थन प्रार्थना किए हैं। एक बड़ी बात है कि 4 दिन से हम लोग ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को सदन में आके मणिपुर पर बयान देना चाहिए। वो उन्होंने नहीं दिया, वो अड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री को सदन में लाने का एक ही रास्ता है, अविश्वास प्रस्ताव लाना। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर मंत्रिमंडल के खिलाफ होगा तब प्रधानमंत्री को ही जवाब देने पड़ेगा जी। इसलिए कांग्रेस शायद सोच रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाए। और आपने मतलब टीएमसी ने अभी सहमति पूरी तरीके से नहीं जताई इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। टीएमसी की मंशा और राय क्या है? नहीं, टीएमसी भी इंडिया के बाकी पार्टियों से एक साथ है। लेकिन कल हमें ये बात कांग्रेस की ओर से बताया गया। हमने उनको बताया कि हम अपने लीडरशिप से बात करके उसको बताएंगे। हम किसी को इसका खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी की ओर से सिद्धांत नहीं हुआ। ठीक है सर, एक सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम अगर विपक्ष करेगा तो फिर जो विपक्षी एकता है उसकी कलाई ना कहीं खुल जाए। क्योंकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लाने दीजिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव, हम अपना आंकड़ा 350 पर लाकर दिखाएंगे। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो जाहिर सी बात है वोटिंग तो होगी। स्वागत राय सर। ना, हम लोग जानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी को बहुमत है लोकसभा में, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद तो डिबेट होता है। वो डिबेट में ही सिद्धांत होता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोट लिया जाएगा। तो वोट में तो सत्ताधारी दल जीतेगा, लेकिन हम ये जो वितर्क होगा, जो डिबेट होगा, उसमें अपना पॉइंट बोल पाएंगे सरकार के खिलाफ। यही कारण है कि अविश्वास प्रस्ताव से विरोधियों का फायदा भी हो सकता है। जी, एक मैसेज ये भी जा रहा है इससे कि देखिए पोल खुल गई है विपक्षी दलों की। मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा कराने पर गंभीरता नहीं है, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो जाहिर सी बात है किसी एक मुद्दे पर तो चर्चा नहीं होगी, फिर तो खुला मंच होगा, किसी भी मुद्दे पर आप बात कर सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये सारा मामला राजनीतिक है। सरकार को एम्बैरेस करने के लिए ये चर्चा की मांग मणिपुर के बहाने जो की जा रही थी, और क्योंकि अब वो पूरी नहीं हुई तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है विपक्षियों की। नहीं, हम तो मणिपुर पर डिबेट चाहते थे, लेकिन हमारा एक शर्त था कि प्रधानमंत्री को आके इसको इनिशिएट करने पड़ेगा और प्रधानमंत्री को जवाब देने पड़ेगा। सत्ताधारी दल बोल रहे थे कि अमित शाह ये वितर्क का जी शुरू करेंगे, वही जवाब देंगे। सही। तो हमें जरूरी था कि हम प्रधानमंत्री को सदन में लाए। वो तो ऐसे आते नहीं हैं, तो हमारा कोई पोल खोल नहीं गया। अविश्वास प्रस्ताव अगर गृहीत हो जाए तो हम डिबेट करेंगे सभी बात पर।
सर सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि बढ़िया है, लाने दीजिए अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि जब फिर बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया जाएगा तो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि प्रधानमंत्री जमकर बखिया उधेड़ने का काम करते हैं विपक्ष की। प्रधानमंत्री जवाब दे, वो भाषण बहुत देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का खुद का जो क्रेडिबिलिटी है, उन पर लोगों को जब विश्वास है वो टल गया। मणिपुर में 3 महीना से हिंसा चल रहा है, प्रधानमंत्री एक बार नहीं गया, वो 7 विदेशी मुल्क में होकर आए। ये बहुत दुखद बात है। तो प्रधानमंत्री का पोल तो खुल गया, प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे? क्यों मणिपुर नहीं गए? क्यों मणिपुर पर संसद में वो कोई बयान नहीं दिया? तो हमें कोई दुख नहीं है, हमें तो एक तो स्ट्रैटेजी अपनाने पड़ता जी। तो ये स्ट्रैटेजी होगा ही सही। ठीक, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि विपक्ष चाह रहा था मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जो हैं वो चर्चा की शुरुआत करें। विपक्ष की मांग मणिपुर पर चर्चा की सरकार की तरफ से नहीं मांगी गई। ऐसे में विपक्ष के पास और कोई रास्ता बचा नहीं और स्ट्रैटेजी के तहत अब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाने की विपक्ष की तैयारी सरकार के खिलाफ है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।